Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about routes of exposure for toxicant. कि डिफरेंट किस्म के जो टॉक्सिकेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल की बॉडी में किस तरीके से इंटर होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर किन किन रूट्स के ज़रिए इंटर होते हैं। सो रूट्स ऑफ एक्सपोजर बेसिकली तीन तरह के रूट्स होते हैं जिनके ज़रिए जो टॉक्सिकेंट है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। किसी भी टॉक्सिकेंट को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए उसको सेलुलर बैरियर से गुजरना पड़ता है। अगर उसने बॉडी के अंदर इंटर होना है, सेल के अंदर इंटर होना है, तो ख़ास जो सेलुलर बैरियर है उनको पास आउट करना ज़रूरी है। एक तो ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के लिए और दूसरा अपने किसी भी टारगेट मालिक्यूल तक पहुंचने के लिए। तो दो तरह के बेसिकली टॉक्सिकेंट है हमारे पास। एक वो टॉक्सिकेंट जो इन बैरियर्स को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी सेल के अंदर जो प्रोमिनेंट और फर्स्ट बैरियर होता है ये होता है सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी ऐसा टॉक्सिकेंट जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास आउट कर ले वो इजीली जो है वो सेल के अंदर इंटर हो जाएगा और अपना टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। मीन्स कुछ मालिक्यूल्स को ये अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ मालिक्यूल को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो वो वाले मालिक्यूल जो सिंपली लिपोफिलिक इन नेचर होंगे, लिपोफिलिक इन नेचर मतलब कि जो लिपिड सोल्यूबल होंगे, दे कैन क्रॉस इजीली सेल मेम्ब्रेन। वाई? बिकॉज lipid soluble substances can pass easily through cell membranes. Why? Because cell membrane have most of their content composed of phospholipids. So if a substance can dissolve in lipids, they can be easily cross the plasma membrane and enter into their target molecule within the cell. और दूसरी तरह के जो टॉक्सिकेंट होते हैं हमारे पास वो होते हैं जो लिपिड के ऊपर कंसिस्ट नहीं करते और किसी भी दूसरे नेचर के हो सकते हैं, या इनके ऊपर चार्ज हो सकता है या किसी और नेचर के हो सकते हैं। तो इनका जो है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजरना मुश्किल होता है। तो किसी भी टॉक्सिकेंट को बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होने के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो है इन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट बैरियर वो सेल मेम्ब्रेन का आ जाता है हमारे पास। सो रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहला रूट है हमारे पास डर्मल रूट, दूसरा है रेस्पिरेटरी रूट और तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट जिसको ओरल रूट भी कहते हैं। तो इनको बारी बारी एलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट रूट डर्मल रूट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट थ्रू स्किन इज कॉल्ड डर्मल रूट। कोई भी टॉक्सिकेंट अगर एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो स्किन के जरिए इंटर हो तो उसको हम कहते हैं डर्मल रूट। एक्चुअली स्किन प्रोवाइड ग्रेटेस्ट सेलुलर बैरियर। वाई स्किन एक्ट एज अ ग्रेटर सेलुलर बैरियर? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। लाइक स्किन हैव टू मेजर लेयर्स, एन आउटर लेयर known as epidermal layer and inner layer also known as dermal layer. The first barrier for a toxicant is the outer epidermal layer. Epidermal layer basically consists of dead keratin protein. Dead keratin protein is an excellent barrier for toxicant. अब इस केराटिन प्रोटीन से किसी भी टॉक्सिकेंट का जो गुजरना है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें पता है कि जो फर्स्ट लेयर होती है, जो एपिडर्मल लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ये मोस्टली होती हैं डर्मल लेयर के अंदर। तो किसी भी टॉक्सिकेंट को अगर ब्लड के अंदर इंटर होना है, बॉडी के अंदर इंटर होना है, तो पहले इसको जो है वो एपिडर्मल लेयर से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो इंटर होगा डर्मल लेयर के अंदर और डर्मल लेयर से वो डिफ्यूज होगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जहाँ से वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट डिफेंस है बॉडी का अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट वो है हमारे पास एपिडर्मल लेयर। अगर कोई भी टॉक्सिकेंट एपिडर्मल लेयर से पास आउट हो जाए तो उसके लिए डर्मल लेयर से गुजरना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज। यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो मैक्सिमम होती है और टॉक्सिकेंट जो है वो इससे इजीली पास आउट कर सकते हैं।
सो हाउ कैन अ टॉक्सिकेंट पास थ्रू एपिडर्मल लेयर? अगर आपकी एपिडर्मल लेयर के ऊपर कोई भी इंजरी हो जाए, स्पेशली कोई स्क्रैप है जाए वहाँ पे बर्न्स हो जाए या यहाँ पे के कट वगैरह लग जाए, तो आपके जो डेड केराटिन लेयर है, जो प्रोटीन की लेयर मौजूद है एपिडर्मल के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक पोर डेवलप हो जाएगा और उसके थ्रू जो है वो टॉक्सिकेंट आपकी डर्मल जो नीचे वाली लेयर है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ से इजीली ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। सो मोस्टली जब बॉडी के अंदर इंजरीज वगैरह होती है, स्क्रैप बर्न्स या कट आते हैं, तो किसी भी टॉक्सिकेंट का बॉडी के अंदर इंटर होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और वो इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। सेकंड रूट है हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट। So, what is the respiratory route? Absorption of toxicant through respiratory system is called respiratory route. So, inhaled gases pass through the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi. ये हमें पता है कि बेसिक पार्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इनसे जो है वो पास आउट होकर कोई भी टॉक्सिकेंट, जो अगर वो गैस की फॉर्म में है या वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, वो लंग्स के अंदर इंटर होगा और लंग्स से जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल गैसेस होती हैं हमारे पास, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटरी म्यूकस के अंदर इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेकिन ऐसी सब्सटेंसेस जो लेस वाटर सॉल्युबल होती हैं, जो वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं हो सकती, ये ज़्यादातर जो है वो लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होती है, जहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पे ज़्यादा होती है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स आर स्क्रीन्ड आउट बाय सीलिया एंड म्यूकस। जो बड़े पार्टिकल्स होती हैं इनके लिए जो पहला बैरियर होता है रेस्पिरेटरी रूट के अंदर, वो सीलिया होते हैं और म्यूकस होता है। ये इसको ट्रैप करते हैं और आउटसाइड द बॉडी जो है वो इसको प्रोपेल कर देते हैं। लेकिन जो स्मॉलर पार्टिकल हैं, दे कैन ईजिली पास थ्रू दीज बैरियर्स एंड इंटर इनटू द लंग्स फॉर एब्जॉर्प्शन। Basically, lungs are aligned with a single layer of epithelial cells, so these toxicants can easily cross these epithelial cell and enter into the blood vessels. So this is the respiratory route for absorption of any toxicant. Next, third and final route for toxicant absorption is the oral route. oral route को हम GIT route भी बोलते हैं, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, क्योंकि इसमें एनिमल जो है वो किसी भी टॉक्सिकेंट को अपने माउथ के ज़रिए इंजेस्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर और अपने इंटेस्टाइन के थ्रू उसको अब्जॉर्ब करता है अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो कॉमन रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर टॉक्सिकेंट इज द ओरल रूट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट वेट। जो ज़्यादातर टॉक्सिकेंट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं उनमें से तकरीबन 50 से 60% जो टॉक्सिकेंट है वो ओरल रूट यानी माउथ के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। सो माउथ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी मेन वजह ये है कि माउथ के अंदर जो टॉक्सिकेंट है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। टॉक्सिकेंट के एब्जॉर्प्शन दो फैक्टर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है। टाइम ऑफ टॉक्सिकेंट स्पेंट इन बेसिक पार्ट, कि एक स्पेसिफिक जो पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर एक टॉक्सिकेंट कितना जो टाइम है वो निकालता है, क्योंकि माउथ के अंदर जो है वो कोई भी टॉक्सिकेंट वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तो माउथ से किसी भी टॉक्सिकेंट का एब्जॉर्ब होना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिकेंट बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टे करता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन साइट है हमारे GIT रूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट के अंदर, वो बेसिकली है स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine provide the favorable condition for absorption of toxicant. Why? First one, high surface area. पहली बात ये कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट है इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका हाईएस्ट सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया वो 600 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे pH को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि pH यहाँ पे न्यूट्रल होती है, तो जो टॉक्सिकेंट है उसके आयोनाइज होने का खदशा नहीं होता। अगर कोई भी टॉक्सिकेंट आयोनाइज हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो तब भी जो उसकी आयोनाइजेशन उसकी एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मेम्ब्रेन से गुजरना जो है वो मुश्किल होता है।
सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फेवरेबल साइट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट वो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए जो है वो टॉक्सिकेंट इजीली बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और अपने टारगेट टिश्यू और मालिक्यूल तक जाके उसके ऊपर अटैक करता है और स्पेसिफिक जो टॉक्सिसिटी है उसको शो करता है। अब जब ये स्पेसिफिक अपने टारगेट टिश्यू तक जाता है तो उससे पहले जो है उसको जाना पड़ता है लीवर के अंदर थ्रू पोर्टल वेन। लीवर के अंदर जाकर जो है वो इस टॉक्सिकेंट को मेटाबलाइज किया जाता है और कुछ कंडीशन के अंदर इसकी डीएक्टिवेशन भी हो जाती है और इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये जो टॉक्सिकेंट है ये एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होता है और किसी भी सेल ऑर्गेनेल या टिश्यू को डैमेज कर सकता है। सो दीज आर दी रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।